हे गाइस, आज हम जानेंगे कुछ फिजिकल मेथड्स जिनके हेल्प से हम हमारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो पहला है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसका प्रिंसिपल ये है कि कोई भी प्रोटोप्लास्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से पोर्स क्रिएट करना और बाद में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर वेक्टर है उसको उस होस्ट होस्ट प्रोटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस करना, राइट। अब ये प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? कोई भी प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो अब ये हम कैसे करेंगे? देखो, ये प्लांट सेल है, इसको हम, और ये जो बना होता है सेल्यूलोज से, इसका ये जो सेल वॉल है वो बना होता है सेल्यूलोज से। और हम जब सेल्यूलेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे ये डिसइंटीग्रेट करेगा सेल वॉल को, उसमें का जो सेल्यूलोज है उसे, और हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा प्रोटोप्लास्ट, जिसमें जो आउटर कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी, वो कंपैरेटिवली परमेएबल रहता है, और न्यूक्लियस, राइट। तो एक्सपोजिंग प्रोटोप्लास्ट टू हाई और लो वोल्टेज for short or long time so that transgene enter via pore in plasma membrane, via pores in plasma membrane, right। तो इनके दो टाइप्स होते हैं, हाई वोल्टेज एंड शॉर्ट पल्स मेथड और लो वोल्टेज एंड लॉन्ग पल्स मेथड। हाई वोल्टेज शॉर्ट पल्स में ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है कम टाइम के लिए, इसकी रेंज है 1000 to 1500 वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर 10 माइक्रोसेकेंड्स। और लो वोल्टेज एंड लॉन्ग पल्स में कम वोल्टेज दिया जाता है कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम के लिए, विच इज अराउंड 300 to 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर 10 to 50 मिली सेकेंड्स, राइट। अभी हम प्रोसेस जान लेते हैं। तो पहले हम प्लांट सेल को ग्रो करेंगे, जो भी होस्ट प्लांट सेल हमें चाहिए उसको मीडिया पे ग्रो करेंगे, बाद में सेल्यूलोज के हेल्प से प्लांट प्रोटोप्लास्ट बनाएंगे, हमें बहुत प्लांट प्रोटोप्लास्ट मिल जाएंगे। उसके बाद हम एक कवेट लेंगे, उसमें हमारा जो वेक्टर है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो और प्लांट प्रोटोप्लास्ट है वो ऐड कर देंगे, राइट। और ये जो कवेट है इसको हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा इनमें, राइट। तो यहाँ पर देखो, जहां पर भी नेगेटिव टर्मिनल है तो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट के अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। तो जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आयन है वो जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, जहाँ से वोल्टेज आ रहा है तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगी वो प्रोटोप्लास्ट में जितने भी पॉजिटिव आयंस है, और वाइस वर्सा केस होगा पॉजिटिव टर्मिनल के लिए सारे नेगेटिव आयंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब होता क्या है, ये वेक्टर समझो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक डीएनए है, वो कैसे समझो प्लाज्मिड है, ये वेक्टर प्लाज्मिड होता क्या है, इट्स अ सर्कुलर डीएनए, जो और डीएनए हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये साइड पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो ये एंटर कर जाता है तुम्हारे प्रोटोप्लास्ट के अंदर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया जाएगा तब ये सारे गैप्स ऐसे बंद हो जाते हैं और तुम्हारा जो प्रोटोप्लास्ट में है जिस उसमें डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट चल जाते हैं। अब इसके जगह पे टीडीएनए भी हो सकता है, लाइक वेक्टर होगी, ऐसा कुछ क्या कहते हैं, कंपल्सरी नहीं है। वेक्टर नहीं रहा तो टीडीएनए भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर होने का ये फायदा है कि स्क्रीनिंग के लिए ना वो फायदे का रहेगा क्योंकि उसमें सिलेक्टेबल मार्कर होगा, राइट। अब बेसिकली ये जो पोर्स बनते तब होता क्या है, यहाँ पर देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है, ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें हेड और टेल के ऐसे लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट। बाय मतलब दो लेयर फॉस्फोलिपिड की। अब हाइड्रोफोबिक हेड होता है इनका, मतलब हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मतलब ये वाटर को पास करने देते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं, मतलब वाटर इस रीजन में जब वाटर आता है वो आगे पास नहीं होने देगा, राइट। तब
रेशियो तो फिर हमारा जो क्या कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी वेक्टर है वो तो पास नहीं हो पाएगा, तो कोड क्रिएट करने पड़ेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज इसको मिल जाता है इन प्रोटोप्लास्ट को, राइट, तो ये है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है इनका जिसके वजह से अभी ये गैप से एंटर कर पाएंगे तुम्हारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर वेक्टर है वो। अभी देखो कई बार ऐसा होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इलेक्ट्रोपोरेशन से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, तो अब क्या किया जाता है, हम पहले हीट शॉक करते हैं। अब हीट शॉक में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है इन प्रोटोप्लास्ट को, कॉम्पिटेंट सेल को। कॉम्पिटेंट सेल माने जिनमें तुम्हारा हम वेक्टर्स ऐड करने वाले जिन सेल में, होस्ट सेल में, राइट, तो इनमें पोर्स बन जाते हैं हीट शॉक मेथड की वजह से पहले से ही, और बाद में इलेक्ट्रोपोरेशन की वजह से भी पोर्स बनेंगे, तो ज्यादा चांसेस बन जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। तो हीट शॉक मेथड में प्रोटोप्लास्ट को हीट किया जाएगा फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक एट लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये यूज करते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं हीट शॉक मेथड से, राइट। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ये वर्सेटाइल है, माने अलग अलग प्लांट सेल में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, और एनिमल सेल में भी कर सकते हैं कि एनिमल सेल को तो नेचुरली सेल वॉल नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती तो वो यूज कर सकते हैं, राइट। ये हाईली एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड, ज्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें। इट डिसएडवांटेज में देखते हैं, इट में डैमेज द प्रोटोप्लास्ट, इलेक्ट्रिसिटी लाइक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख रहे हो तो फिर हाई चांसेस होंगे डैमेज होने के तुम्हारे प्रोटोप्लास्ट को, और ओनली प्रोटोप्लास्ट कुड बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस, राइट। तो तुम सेल वॉल जब होता है कोई प्लांट सेल को, तभी ये प्रोसेस नहीं कैरी कर पाओगे, क्योंकि उसको पास थ्रू होने ही नहीं देगा, डीएनए को पास थ्रू होने नहीं देगा सेल वॉल, इसलिए सेल वॉल का हटाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटोप्लास्ट के अगर सिर्फ प्रोटोप्लास्ट होगा तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोपोरेशन। हाँ, यहाँ पे देखो, अब ये हो जाने के बाद हम इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं आगे, राइट। अब अप्लाई सिलेक्शन, और यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया, इसका क्या मतलब है, अगर सिलेक्शन करना मतलब लाइक स्क्रीनिंग करने के बाद, स्क्रीनिंग तो पता होगा तुम्हें, राइट, तुम्हारे मीडिया में हम कोई एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे, और जिन जिन सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, जिनके पास सिलेक्टेबल मार्कर है उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, वो ग्रो हो गए उसमें, और उन्हीं सेल को आगे फिर से प्रोलिफरेट किया जाएगा, और वो स्टेबल एक्सप्रेशन देंगे तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के, और जो नहीं होंगे वो ट्रांजिएंट एक्सप्रेशन देंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए, और बाद में इसका कुछ काम नहीं होगा इन सेल्स का। ये जो स्क्रीनिंग के बाद इनका सिलेक्शन होने के बाद ही हम स्टेबल एक्सप्रेशन आगे दिखा सकते हैं।